नाज़रीन आदाब, अधूरे ख्वाब की इस खास कड़ी में आप सभी का खैर मकदम है। आज की कड़ी में हम बात कर रहे हैं पाक और मुक़द्दस महीने रमज़ान की। पूरी दुनिया के मुसलमानों को इस पाक महीने का हमेशा से इंतज़ार रहता है। मौजूदा वक्त में पूरी दुनिया में इस महीने को ख़ास तौर पर मनाया जा रहा है। इस महीने में मस्जिदों में रौनकें बढ़ जाती हैं, बाज़ारों में लोगों का आना जाना भी बढ़ जाता है। आज की इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मुसलमान इस मुक़द्दस महीने को किस तरह से मना रहा है, साथ ही मस्जिदों में तरावी की नमाज का एहतमाम किस तरह से हो रहा है और लोग रोज़े किस तरह से रख रहे हैं। पेश हमारी खास रिपोर्ट। रमजान के मुबारक महीने में पूरी दुनिया का मुसलमान अल्लाह की इबादत में लगा हुआ है। पूरे साल में एक महीना यानी 30 दिन लोग रोजा रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं। रमजान के इन 30 दिनों की बड़ी अहमियत होती है। सहरी के वक्त से लेकर इफ्तार के वक्त तक कुछ खाया पिया नहीं जाता है। रमजान में एक नेकी करने पर 70 नेकियों का सवाब मिलता है। रमज़ानुल मुबारक का ये मुबारक महीना रहमतों और बरकतों का महीना है। इस मुबारक महीने का इंतज़ार हर सच्चा मुसलमान 11 महीने तक करता है। कितना जल्दी माह मुबारक रमज़ान शुरू हो जाता। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक महीना पहले से सहाबा के दरमियान में इस माह मुबारक की फ़जीलत को बयान करते थे। ये मुबारक महीना रहमतों और बरकतों का महीना है। इस मुबारक महीने में अगर कोई मुसलमान नफिल इबादत करता है तो फ़ज्र के बराबर उसको दर्जा मिलता है, और एक फ़र्ज अगर अदा करता है तो 70 फ़राइज़ को ज़िंदा करने का अजर व सवाब बढ़ जाता है। इस मुबारक महीने में नेकियों का भाव बढ़ जाता है। ये मुबारक महीना बहुत ही मुबारक है। इसकी कदरदानी हर मुसलमान को करना चाहिए। इस मुबारक महीने में अपने दस्तरखान को खूब वसी कर देना चाहिए। गरीबों, यतीमों, बेवाओं को के ऊपर खूब ख़र्चा करना चाहिए। इसीलिए इस मुबारक महीने में मुसलमान ज़कात अदा करते हैं। ज़कात तो उस माल पर फ़र्ज़ है जिस माल पर साल गुज़र गया हो और तिजारती माल हो। रमज़ान शरीफ में इसलिए मुसलमान ज़कात निकालता है कि इस मुबारक महीने में अगर हम निकालते हैं तो नेकियां हमको ज़्यादा मिलेंगी। इसलिए करोड़ों रुपए की तादाद में मुसलमान इस मुल्क में और दुनिया भर के मुसलमान निकालते हैं, जो गुरबा पर, यतीमों पर, बेवाओं पर खर्च किया जाता है। रोजा रखना फर्ज है, चाहे गरीब हो या अमीर, बूढ़े हों या फिर नौजवान, सभी लोग रोजा रखते हैं। रमजान का महीना बड़ी बरकतों का महीना होता है। इन दिनों लोग हर तरह की बुराइयों से दूर रहते हैं और गरीबों की मदद करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि रोज़ा खाली खाने पीने से रुकने का नाम नहीं है, बल्कि ज़बान, आँख, मुंह, हाथ, पैर हर चीज़ का रोज़ा है। और इस महीने में गरीबों की, गुरबा की मदद करने की बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है, बहुत ज़्यादा सवाब है। क्योंकि इस महीने में कोई भी एक नेक अमल करने का सवाब 70 गुना दिया जाता है। इसलिए रोज़ेदारों की ये कोशिश होनी चाहिए कि इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों, यतीमों, बेवाओं की मदद करें। आम दिनों के मुकाबले रमजान में मुसलमान इबादत में ज्यादा मसरूफ रहता है। कुरान शरीफ की तिलावत और नमाजों का दौर जारी रहता है। मस्जिदों में भीड़ बढ़ जाती है और लोग नमाज अदा करते हैं। रहमतों और बरकतों के खास महीने रमज़ान में 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़ास होती हैं। पहला ये कि सभी मुसलमान मर्द और औरत रोज़ा रखते हैं, और दूसरा सभी लोग मस्जिदों में जा कर के नमाज तरावीह का एहतमाम करते हैं। नमाज तरावीह के तहत सभी मुसलमान कुरान शरीफ की तिलावत सुनते हैं और इस बात का ख़ास ख्याल रखते हैं कि 1 महीने तक उनसे तिलावत कलाम पाक न छूटे। रमजान के महीने में तरावीह की नमाज की बड़ी अहमियत होती है। इशा की नमाज के बाद 20 रकात नमाजें तरावीह पढ़ी जाती हैं। तरावीह में कलाम पाक को पूरा किया जाता है। मस्जिदों में बड़ी तादाद में लोग तरावीह की नमाज अदा करते हैं। तरावीह चाँद देखने के बाद शुरू हो जाती है, और उम्मीद है, बल्कि आज यकीनी तौर पे ये कहा जा सकता है कि आज से तरावीह की नमाज पूरे मुल्क भर में पढ़ी जाएगी। इशा की नमाज पढ़ने के बाद तरावीह 20 रकात पढ़ी जाती है। अक्सर मसाजिद के अंदर ख़त्म तरावीह है,
कहीं लोग 27वीं तारीख को 30 पारे ख़त्म करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो 10 पारे 10 दिन में ख़त्म करते हैं 3 पारा पढ़ करके। कई मसाजिद में इसका भी एहतमाम है कि लोग 5 पारा पढ़कर 6 दिन में ख़त्म करते हैं, क्योंकि कुरान पाक के 30 सिपारे होते हैं। कई जगहों पर इसका भी एहतमाम होता है कि पूरी रात में एक कुरान शरीफ लोग ख़त्म करते हैं, और मुसलमान बड़े शौक़ और ज़ौक़ के साथ तरावी में शरीक होता है, नमाज पढ़ता है, अल्लाह ताला की इबादत करता है, अल्लाह से अपनी मुरादें मांगता है। हदीस में है, जिसने रमजान की रातों में ईमानी कैफियत और अज्र की नियत के साथ नमाज तरावीह पढ़ी, अल्लाह उसके सारे गुनाहों को माफ कर देगा। जो कि इसी माह मुबारक में अल्लाह ने कुरान मजीद नाजिल फरमाया, इसलिए ये लाजमी करार दिया गया कि हर रोज़ेदार पूरे रमज़ान भर तरावी का अहतमाम करे। और तरावी की बुनियादी तौर पे 2 सुन्नतें बताई गईं। एक सुन्नत तो ये है कि रमज़ान के महीने में तरावी में एक कुरान को मुकम्मल करे, और दूसरी सुन्नत ये बताई गई कि पूरे रमज़ान भर तरावी का अहतमाम करे। जो कि इसी माह मुबारक में कुरान नाजिल हुआ, तो इसका मकसद ये है कि कम से कम इंसान साल में एक बार पूरा कुरान अपने कान से सुन ले, और जो सुने उसको समझने की और उसको समझकर उस पर अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह ने रमजान में इंसानों की रहनुमाई के लिए कुरान शरीफ नाजिल की है। कुरान शरीफ के नाजिल होने के बाद ही इंसानों पर रोजा फर्ज किया गया, ताकि कुरान शरीफ की तिलावत के साथ इंसान 1 महीना भूखा प्यासा रहकर अपने जिस्म और रूह को पाक साफ बना सके। कुरान करीम तमाम इंसानों की रहनुमाई के लिए नाजिल फरमाई है, और इस महीने में अल्लाह ने हुक्म दिया कि तमाम मुसलमान रोज़ा रखें, सवेरे से शाम तक कुछ खाएं पिए नहीं। और कुरान में अल्लाह ने इसकी तरह इसका मुकम्मल तज़किरा भी फरमाया, और यह भी फरमाया कि रोज़ा रखने का क्या मकसद है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। यानी रोज़ा रखने का जो मकसद है वो ये है कि तुम्हारे अंदर तक़वा और परहेज़गारी पैदा हो। यानी कि इसका मकसद खाली ये नहीं है कि इंसान सवेरे से शाम तक भूखा प्यासा रहे, बल्कि ये 1 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है कि तुमको किस तरीक़े को से अपने ख्वाहिशात पे तुम्हें काबू रखना है, किस तरीक़े से एक रोज़ेदार को अपने नफ्स पे काबू रखना है। कुरान शरीफ में साल के 12 महीनों में केवल माह रमजान का जिक्र है। इससे पता चलता है कि अन्य महीनों से रमजान का महीना बेहतर है। इसके अलावा तौरेत, इंजिल व जबूर सभी आसमानी किताबें माह रमजान में ही नाजिल की गई हैं। इसी महीने शब कद्र है, जो 1000 रातों से बेहतर व अफजल है। इस माह मुबारक में इंसान को अपने नफ्स को संवारने की कोशिश करना चाहिए। जैसे कुरान किताबुल्लाह, काबा बैतुल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह, अली वलीयुल्लाह, वैसे ही रमज़ान शहरुल्लाह यानी अल्लाह का महीना। जहाँ लफ्ज़ अल्लाह लग जाता है तो उसका एहतराम वाजिब हो जाता है। इस दिन इंसान रोज़े रखता है। रोज़े का मतलब है कि तुम अपने नफ्स के ऊपर कैसे कंट्रोल करते हो। आदमी फास्ट रखता है, आदमी भूखा रहता है। तेज़ गर्मी में मुसलमान रोज़े रखता है, कुछ नहीं खाता है। हमारे फ्रिज में ठंडा पानी भी रखा हुआ है, खाने की हर चीज़ रखी हुई है, कोल्ड ड्रिंक भी, हर चीज़ मौजूद है। मगर रखा हुआ ज़रूर है, मगर हम अपने नफ्स पर हमें कितना कंट्रोल है, कितना इख्तियार है हमें कि हम नहीं खाते। ये रमज़ान का महीना 1 महीना इसलिए आता है कि तुम्हारे समाज में, तुम्हारी सोसाइटी में कितने लोग हैं कि भूखे हैं। क्योंकि एक दौलतमंद जो भूख जानता नहीं कि भूख क्या होती है, जब वो रोज़ा रखेगा तो उसे एहसास भूख होगा कि भूख क्या है। आजकल इफ्तार का दौर जारी है। घरों, मस्जिदों और सार्वजनिक स्थानों पर इफ्तार का इंतजाम लोग करते हैं। हर मजहब के लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। सभी लोग मिलजुल कर इफ्तार करवाते हैं। कहा जाता है कि जिस शख्स ने किसी रोजेदार को इफ्तार करवाया तो उसको भी रोजेदार की तरह ही सवाब मिलता है। रोज़ेदार जब अफ्तार के वक्त बैठता है तो उसकी एक मखसूस दुआ है, उस दुआ को पढ़ना चाहिए। हर मुसलमान को उस दुआ को पढ़ना चाहिए
और उस वक्त दुआएं कबूल होती हैं। जो इजाबती दुआ है, जो दुआ की कबूलियत के औकात बताए गए हैं, उसमें अफ्तार के वक्त की दुआ को बताया गया है कि उस वक्त ज़रूर कबूल होती है। इफ्तार में एक से बढ़कर एक चीजों का इंतजाम लोग करते हैं। सभी लोग मिलजुल कर रोजा खोलते हैं, चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब। अफ्तार के वक्त जाहिर सी बात है आदमी भूखा प्यासा होता है। आजकल प्याज शिद्दत की लगी होगी, तो ऐसा ना हो कि इंसान रोज़ेदार अफ्तार के वक्त ज़रूरत से ज़्यादा पानी या शरबत या कोल्ड ड्रिंक पी ले। वो उसकी सेहत के लिए बुनियादी तौर पर नुकसानदेह है। बल्कि थोड़ा थोड़ा करके वक्तन फ़वक्तन अगर पानी पिए या खाने का इस्तेमाल करे तो उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट उसके सेहत पे नहीं पड़ेगा। क्योंकि हमें इस बात का भी जहन में इस बात को भी रखना चाहिए कि जो साल में एक महीने रोज़े रखने का अहतमाम किया जाता है, उसका मकसद ये भी है कि पूरे महीने में रोज़े के ज़रिए से रोज़ेदारों के डाइजेस्टिव सिस्टम की ओवरहॉलिंग हो जाए, जिससे कि उसकी सेहत अच्छी रहे। लेकिन अगर आप अफ्तार या सहरी के वक्त ज़रूरत से ज़्यादा एक ही बार में खा पी लेंगे तो जो वो मकसद है वो ख़त्म हो जाता है। रमज़ान के महीने में रोज़े और नमाज तरावीह के साथ साथ लोगों को ईद का भी इंतजार रहता है। मौजूदा वक्त में बाजार पूरी तरह से सज चुके हैं। लोग अपने अपने तरीके से खरीदारियां भी कर रहे हैं। इस महीने में लोग इफ्तार पार्टियां करना नहीं भूलते हैं, जिसका खास मकसद होता है कि लोगों को अपने यहाँ बुला करके भाईचारे का पैगाम दिया जाए। लोग इस महीने में गरीबों की मदद भी करते हैं। प्रोग्राम में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए अधूरे ख्वाब। ब्रेक के बाद ख्वाब प्रोग्राम में आप सभी का एक बार फिर से खैर मकदम है। रमज़ान के मद्देनज़र बाज़ारों में रौनकें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और शायद इसीलिए लोग बाज़ारों में निकल करके अपने अपने तरीके से ईद की तैयारियां कर रहे हैं। लोग इस बात का खास ख्याल कर रहे हैं कि अमीर गरीब के साथ साथ उन लोगों भी कपड़े हासिल हो जाए जिन लोगों के पास कपड़े पहनने की ताकत नहीं है। और शायद इसीलिए ईद के महीनों को सभी लोग अपने अपने तरीके से गरीबों की मदद करके भी अपने अंदर खुशियां पाना चाहते हैं। रमजान के मद्देनजर सूबे में ईद की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। बाजारों की रौनकें काफी बढ़ गई हैं। राजधानी लखनऊ में भी ईद की खास तैयारियां चल रही हैं। जैसे जैसे ईद करीब आ रही है, बाजारों में भीड़ बढ़ रही है। लोगों की पसंद को देखते हुए इस बार दुकानदारों ने ग्राहकों के लिए खास इंतजाम किए हैं। लखनऊ चिकनकारी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। रमजान के महीने में यहाँ की ज्यादातर मुस्लिम महिलाएं ईद के लिए चिकन के खूबसूरत वस्त्रों को बहुत तादाद में तैयार करती हैं, ताकि इस महीने में उनकी बेहतर कमाई हो सके। रमजान के पाक महीने में बाजारों में जबरदस्त तरीके से रौनकें हैं। लोगों में जबरदस्त उत्साह है। क्या दुकानदार, क्या खरीदार, हर कोई इस महीने को जी लेना चाह रहा है। व्यापारियों की इस महीने में मानो चांदी हो जाती है। सड़कों के किनारे बड़े स्तर पर सेल भी लगे हैं, जिसमें कई सारे ऐसे आइटम भी बिक रहे हैं जो अपने आप में नायाब हैं। आजकल बाजारों में जूते चप्पलों की हर किस्म मौजूद है, चाहे वो सैंडल हो या फिर स्लीपर। बहुत ही किफायती दरों में सामान यहाँ लोगों को मिल जाते हैं। ईद की खास खरीदारी के लिए उत्तर प्रदेश के ज्यादातर लोग लखनऊ आते हैं, चाहे जेंट्स के कपड़े हों या फिर महिलाओं के सूट। दुकानदार हर तरह का इंतजाम रखते हैं। मुस्लिम महिलाओं की खास पसंद को देखते हुए इस बार दुकानदारों ने खास चूड़ियों के इंतजाम किए हैं। ये चूड़ियां ग्राहकों की पसंद को देखते हुए फिरोजाबाद और जयपुर से मंगाई जाती हैं। इसके अलावा आर्टिफिशियल ज्वेलरी की भी डिमांड काफी रहती है, जिनको महिलाएं बहुत पसंद करती हैं। पिछले कई सालों से बात देखी गई है कि महंगाई की वजह से लोगों की ईदें फीकी हो जा रही हैं और शायद यही बड़ी वजह है कि इस साल भी लोग अपनी जेब पर इस मार को महसूस कर रहे हैं। लेकिन लोगों का कहना है कि ईद तो हर हाल में मनानी है और शायद इसी वजह से लोग किसी न किसी तरह से बजट इकट्ठा करके ईद को मना रहे हैं। प्रोग्राम में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए अधूरे ख्वाब। ब्रेक के बाद ख्वाब प्रोग्राम में आप सभी का एक बार फिर से खैर मकदम है। उत्तर प्रदेश की ईद का जिक्र हो और लखनऊ के चिकन के कुर्तों की बात ना हो तो बात बनती हुई दिखाई नहीं देती है।
लखनऊ के चिकन के कुर्तों की हर जगह मांग है। पूरे उत्तर प्रदेश के लोग लखनऊ में आकर के चिकन के कुर्तों की खरीदारी कर रहे हैं। साथ ही लोग अपने घरों में सेवइयों का भी एहतमाम कर रहे हैं ताकि उनकी ईदें मीठी हो सकें। ईद का सबसे पसंदीदा पकवान सेवई होती है, जो अपनी मिठास से लोगों का दिल जीत लेती है। रमजान के महीने में सेवई की सेल खूब बढ़ जाती है। चाहे गरीब हो या अमीर, सेवई सबकी पसंद होती है। ज्यादातर लोग किवामी, बनारसी, महीन भुजी और दरियाबादी सेवइयां खरीदते हैं। ईद के लिए लोग सफेद कुर्ता पायजामा ज्यादा खरीदते हैं। खास तौर से लोग लखनऊ के चिकन के बने हुए कुर्ता पायजामा खूब पसंद करते हैं। बहुत दूर दराज से लोग इसे खरीदने के लिए आते हैं। चिकन की 2 पल्ली टोपियों के साथ साथ बाजारों में रंग बिरंगी गोल टोपियां भी बाजारों की रौनक बढ़ा रही है। इसके अलावा चाइना की टोपियां भी मार्केट में आ चुकी हैं, जिनको लोग काफी पसंद कर रहे हैं। रमजान के महीने में जिस बात का जिक्र होना बेहद जरूरी है, उसमें सबसे ऊपर बात इबादत की होती है। इस महीने में लोग ज्यादा से ज्यादा इबादत करके अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं और इस बात की दुआ करते हैं कि अगले साल उनको रमजान का महीना जरूर नसीब हो, ताकि वो लोग अपने गुनाहों की एक बार फिर से तौबा कर सकें। जानकार मानते हैं कि रमजान के पाक महीने में इंसान रोजे रखकर अपने सारे गुनाहों को माफ करा सकता है और अपने नेक अमल में इजाफा कर सकता है। पूरे साल की बरकत इंसान इसी महीने में हासिल कर सकता है। रमजान का हर लम्हा बहुत कीमती होता है, इसलिए लोगों को चाहिए कि इसमें ज्यादा से ज्यादा अपने गुनाहों की माफी मांगे। इसीलिए जब ईद आती है, ईद में जो फितरा दिया जाता है सुबह, फितरा एक टोकन अमाउंट होता है। फितरा गरीब दरवाजे पर लेने नहीं आता है, बल्कि मालदार गरीब के दरवाजे पर देने जाता है, ताकि वो दरवाज़ा दिखाया जाता है कि तुम 1 महीना भूखे रहे रमज़ान में, अब हम तुम्हें एक दरवाज़ा दिखा रहे हैं, वहाँ पर जाके फितरा दे आओ। यानी उसकी जिम्मेदारी, उसके खाने पीने की जिम्मेदारी तुम उसको उठाए रहो। अगर इसी तरीके से सब मिल के करते रहें तो इससे इंसानियत का भी भला होगा और समाज का भी भला होगा और उन गरीब मुसलमानों का भी भला होगा जो बेचारे कितने फाके करते रहते हैं। धीरे धीरे रोजे खत्म हो रहे हैं। इबादतों का दौर जारी है। जगह जगह इफ्तार पार्टियों का आयोजन हो रहा है। बस चंद दिनों के बाद हम सभी को ईद का तोहफा मिलेगा और शुरू होगा सेवइयों का दौर। हर जगह, हर पुराने शहर में बड़ी रौनक आती है रमज़ान की, और उसके बाद में चांद रात आते आते रौनक का पीक होता है और रौनक का क्लाइमेक्स होता है जो चांद रात आती है, जो रमज़ान का आखिरी दिन होता है। तो बड़ा अच्छा महीना है। इस मौके पर मैं आपके चैनल के हवाले से अपने मुसलमान भाइयों को और तमाम इंसानों को और दूसरे भाइयों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हर मज़हब एक दूसरे से एकता और इत्तेहाद की दावत देता है और इसके अंदर एक दूसरे के दोस्त बन के रहें, आपस में इख्तलाफ ना रखें, बल्कि मोहब्बतें बढ़ें, नफ़रतें घटें। जितनी जितनी मोहब्बतें बढ़ेंगी उतना उतना मुल्क तरक्की करेगा, प्रदेश तरक्की करेगा, आपका ख़ानदान तरक्की करेगा। ईद का त्यौहार लोग आपसी मेल मिलाप और भाईचारे के साथ मनाते हैं। इस मौके पर लोग मजहब की दीवारों को तोड़ करके एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते हैं, साथ ही उनके घरों पर जाकर के ईद की सेवइयों का भी लुत्फ उठाते हैं। रमज़ान के महीने में जिस तरह से भारी तादाद में दुआएं की जाती हैं, हम तो यही चाहेंगे कि इन दुआओं का असर न सिर्फ उत्तर प्रदेश में दिखाई दे बल्कि पूरा हिंदुस्तान अमन में रहे। अभी से ही लोग एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। हमें हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी मुसलमानों से जुड़े हुए किसी और मुद्दे के साथ।